मैं नमिता गौड़, प्राध्यापक, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय जसवंतपुरा। कक्षा 12 सामान्य विज्ञान, पाठ 30 जनन तंत्र। स्तनी एक लिंगी होते हैं, अर्थात नर और मादा प्राणी दोनों अलग अलग होते हैं। इनमें एक जोड़ी जनक पाए जाते हैं जो नर में वृषण और मादा में अंडाशय होते हैं, जिनके अंदर युग्मकों का निर्माण होता है। नर युग्मक को शुक्राणु और मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। इन जनन और सहायक जननांग को मिलाकर ही हम जनन तंत्र कहते हैं। स्तनियों में निषेचन फैलोपियन ट्यूब में और भ्रूणीय परिवर्धन गर्भाशय में होता है और संतान शिशु के रूप में जन्म लेती है, और ऐसे प्राणियों को ही जरायुज और शिशु प्रजक कहते हैं। नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र में एक जोड़ी वृषण के अलावा शुक्राशय, एपिडिडाइमिस, मूत्रमार्ग, प्रोस्टेट ग्रंथि और कॉपर ग्रंथि पाई जाती है। स्तनियों में एक जोड़ी वृषण उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में पाए जाते हैं। इसके चारों ओर ट्यूनिका एल्बुजिना का आवरण पाया जाता है। प्रत्येक वृषण में अनेक कुंडित नलिकाकार संरचना होती है, जिन्हें शुक्रजन नलिकाएं कहते हैं। ये सभी शुक्रजन नलिकाएं संयोजी उत्तक के द्वारा आपस में जुड़ी हुई रहती है। इनके भीतरी स्तर को जनन उपकला स्तर कहते हैं, जिनके बीच में लंबी कायिक कोशिकाएं पाई जाती है, जिन्हें सटोली कोशिकाएं कहते हैं, और ये कोशिकाएं परिवर्तनशील शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। शुक्रजन नलिकाओं के मध्य में संयोजी उत्तक में छोटी छोटी कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं, जिन्हें अंतराली या लेडिंग कोशिकाएं कहते हैं, और ये कोशिकाएं नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्त्रवण करती है, जो कि नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। वृषण से एक लंबी सक्रिय संरचना के रूप में एपिडिडाइमिस चिपकी हुई होती है, जिसके अग्र फूले हुए भाग को केपट एपिडिडाइमिस और पिछले फूले हुए भाग को कोंडा एपिडिडाइमिस कहते हैं। कोंडा एपिडिडाइमिस आगे जाके मोटी और सीधी शुक्रवाहिनी के इंग्विनल नाल से होती हुई उदर गुहा में पहुंच जाती है, जो आगे जाकर के छोटे थैलीनुमा शुक्राशय में खुलती है। शुक्राशय में सिर्फ शुक्राणुओं का ही संचय नहीं होता, बल्कि इससे एक गाढ़े चिपचिपे शारीरिक पदार्थ का भी स्त्रवण होता है, जो कि शुक्राणुओं के साथ मिलकर वीर्य का निर्माण करता है। आगे जाकर ये नर मैथुनांग शिशिन के अग्र सिरे पर मूत्रजनन छिद्र के द्वारा बाहर खुलता है। शिशिन एक अंगुलीनुमा अंग होता है, जिसके ऊपर त्वचा वलित होकर के एक टोपी सी रचना बनती है, जिसे शिशनाग्र कहते हैं। सहायक जनन ग्रंथियां। नर में 2 सहायक जनन ग्रंथियां पाई जाती है। प्रथम प्रोस्टेट ग्रंथि। ये मूत्रमार्ग के आधार के चारों ओर एक बड़ी और सघन ग्रंथि होती है, जो कि हल्का क्षारीय तरल पदार्थ का स्त्रवण करती है, जो कि शुक्राणुओं को सक्रिय बनाने में मदद करता है। दूसरी काउपर ग्रंथि। काउपर्स ग्रंथि ये प्रोस्टेट ग्रंथि के पीछे मूत्रमार्ग के दोनों ओर एक जोड़ी अंडाकार ग्रंथि होती है, जिनसे चिपचिपा पारदर्शी क्षारीय द्रव निकलता है, जो कि मूत्रमार्ग की अम्लता को नष्ट करता है। स्तनियों में पेरिनियल और मलाशय ग्रंथियां भी पाई जाती है, जो कि तीव्र गंधयुक्त द्रव का स्त्रवण करती है। ये नर और मादा दोनों में ही समान रूप से पाई जाती है। मादा जनन तंत्र। स्तनियों में मादा जनन तंत्र में एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनियां, गर्भाशय, योनि एवं सहायक जनन ग्रंथियां पाई जाती है। स्तनियों में एक जोड़ी अंडाशय सफेद अंडाकार आकार के रूप में उदर गुहा में मीजोवेरियम मिन्सेंटरी के द्वारा लटके रहते हैं। प्रत्येक अंडाशय के अंदर अनेक उभार जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम पुटक कहते हैं, और इन्हीं में अंडाणुओं का विकास होता है। अंडाशय की जो आंतरिक सतह होती है वो जनन उपकला के द्वारा ढकी हुई रहती है, और इसके अंदर अनेक अंड कोशिका के रूप में बनती रहती है, और इनके फूटने से अंड कोशिकाएं मुक्त हो जाती है। स्तनियों में एक जोड़ी अंडवाहिनी पाई जाती है, जो कि पेरिटोनियम के वलन के द्वारा पृष्ठदेह भित्ति से जुड़ी हुई रहती है। प्रत्येक अंडवाहिनी का जो अगला भाग होता है वो झालरनुमा कीप के समान होता है, ताकि अंडाशय से निकलने वाले अंडों को ये ग्रहण कर सके। कीप के पीछे वाले भाग को फैलोपियन नलिका कहते हैं, जिसके अंदर निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। अंडवाहिनी की भीतरी सतह में रोमा भी उपकला उपस्थित होती है, क्योंकि ये अंदर अंडे को गति करने में सहायता प्रदान करती है। गर्भाशय चौड़ा और पेशीय होता है, जिसका आंतरिक स्तर को हम एंड्रोमीट्रियम या अंतः स्तर भी कहते हैं, जो कि भ्रूण के विकास के अंदर उसकी मदद करता है।
दोनों ओर के जो गर्भाशय उदर गुहा की मध्य रेखा पर योनि में खुलते हैं। योनि मूत्र मार्ग के साथ मिलकर के जनन नलिका बनाती है, जिसे वेस्टिब्यूल कहते हैं, और ये भग के द्वारा बाहर खुल जाती है। मादा की सहायक जनन ग्रंथियां, बर्थोलिन ग्रंथि, ये एक जोड़ी होती है जो कि वेस्टिब्यूल की पृष्ठभित्ति पे जाके खुलती है, जिसमें से क्षारीय चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है, जो कि वेस्टिब्यूल को चिकना और क्षारीय बनाता है।